रोहन ने बहुत ही अमीर परिवार से था, करोड़ों की संपत्ति, बड़ा घर, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक खालीपन था। उसके कंधे के पीछे बचपन से ही एक अजीब सा निशान बना हुआ था, मानो कोई पुराना टैटू हो। घर वाले अक्सर कहते, ये तो भगवान का वरदान है। रोहन को भी लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद है। शायद इसी वजह से उसने बचपन से ही भगवान शिव में गहरी आस्था रखी। अक्सर जंगल में जाकर घंटों बैठा रहता, तपस्या करता, ध्यान लगाता। उसके माता पिता उसकी आस्था से खुश थे, लेकिन उसका चाचा, लालच से भरा हुआ इंसान, उसे देख देख कर जलता था। चाचा हमेशा सोचता, अगर ये लड़का बड़ा हुआ तो सारी दौलत इसको मिल जाएगी, मुझे तो कुछ हाथ ही नहीं आएगा। और एक रात लालच ने इंसानियत पर जीत पा ली। जब रोहन जंगल में था, उसका चाचा घर आया और गुस्से में उसके माता पिता को मार डाला। दरवाजा खुला छोड़ा ताकि वापसी पर रोहन सब देख सके। जैसे ही रोहन लौटा, उसने देखा घर के आंगन में खून फैला है। वो चीख पड़ा, लेकिन तभी उसके चाचा ने पीछे से लोहे की छड़ उठाई और रोहन के सिर पर देह मारी। सब कुछ अंधेरा हो गया। चाचा ने सोचा, अब कोई वारिस नहीं बचा। ये घर, ये बिजनेस, ये करोड़ों की जायदाद सब मेरा। और उसने लाशों को नदी में बहा दिया। लेकिन किस्मत की लिखावट इंसान कहाँ बदल सकता है। एक मछुआरे ने नदी में बहते रोहन को देखा और बचा लिया। मछुआरा गरीब था, लेकिन दिल से नेक। उसने रोहन को अपने बेटे की तरह पाला। समय बीता, रोहन बड़ा हुआ। अंदर ही अंदर उसे हमेशा कुछ अधूरा लगता था। बचपन का दर्द, माँ बाप का धुंधला चेहरा और वो अजीब सा टैटू, सब उसकी नींद तोड़ देते। आखिरकार एक दिन उसने फिर से जंगल का रास्ता पकड़ा। घंटों नहीं, महीनों नहीं, बल्कि सालों तक साधना की और धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की ताकत को जगाना सीख लिया। जब वो वापस लौटा तो देखा उसका चाचा अब हवेली का मालिक था। ऐशो आराम में डूबा हुआ, शराब, जुए और अय्याशी में गला तक डूबा हुआ। रोहन दूर से देखता रहा, आंखें भर आईं। ये हक मेरा था, मेरे माँ बाप की मेहनत का था। लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आया। उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी, आधा पागल, आधा तपस्वी। इसी दौरान सड़क पर अचानक ट्रक की तेज ब्रेक की आवाज आई। रोहन बच नहीं पाता अगर मीरा नाम की लड़की बीच में ना कूदती। उसने रोहन की जान तो बचा ली, लेकिन खुद पहियों के नीचे आ गई। रोहन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। नहीं, ऐसा मत करो भगवान, मेरी आंखों के सामने सब मत छीनो। और उसी पल उसके भीतर की अद्भुत शक्ति फूट पड़ी। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो जिंदा थी, लेकिन इस घटना ने रोहन को तोड़ दिया। वो सोचने लगा, मैं कौन हूँ, क्यों बार बार मेरी जिंदगी से सब छिन जाता है। उसका दिमाग बिखरने लगा। लोग उसे पागल कहने लगे। फिर उसकी जिंदगी में आई सानवी, एक बिजनेसमैन की बेटी, शहर की सबसे खूबसूरत और जिद्दी लड़की। जब सबने कहा रोहन पागल है, इससे दूर रहो, सानवी ने कही, अगर दुनिया उसे पागल समझती है तो समझे, मेरे लिए वो ही सब कुछ है। सानवी के माता पिता ने लाख समझाया, यहाँ तक कि धमकाया भी, लेकिन सानवी ने दुनिया की परवाह छोड़ दी और रोहन का हाथ पकड़। रोहन और सानवी की शादी हो चुकी थी, लेकिन लोगों की नजरें और ताने हर रोज सानवी का पीछा करने लगे। पागल से ब्याह कर लिया, इतने बड़े घराने की बेटी, ये हाल। सानवी सब सहती रही। पर एक दिन जब वो रोहन को लेकर अपने मायके पहुंची, उसके अपने ही माता पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। ये पागल तेरे लिए बोझ है, अभी यहाँ से निकल जाओ। सानवी की आंखों में आंसू थे, पर उसने दृढ़ता से रोहन का हाथ थाम लिया। अब दोनों शहर के किनारे एक टूटे फूटे मकान में रहने लगे। रोहन ने सानवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पैसे से बड़ा इंसान का दिल होता है और तुम्हारा दिल सबसे साफ है। रात को दोनों सो रहे। अचानक रोहन चीख उठा, मम्मी, पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसका शरीर कांप रहा था, माथे से पसीना बह रहा था। कभी कभी वो दीवार पर घंटों अजीब से चिन्ह और वही टैटू उकेरता रहता। सानवी समझने लगी थी कि उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा है। इधर रोहन का चाचा अब और ताकतवर होता जा रहा था। उसकी दौलत, उसके आदमी, यहाँ तक कि पुलिस और नेता तक उसकी जेब में थे। एक दिन चाचा ने सड़क पर रोहन को देखा। वो ठिठक गया, ये शक्ल, ये तो बिल्कुल रोहन जैसी है, पर ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसे सालों पहले खत्म कर दिया था। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? चाचा ने तुरंत अपने बाउंसरों को इशारा किया, इस पर नजर रखो हर पल। रात गहरी थी। रोहन और सानवी अपने छोटे से कमरे में सो रहे थे। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और दो बाउंसर अंदर घुसे। रोहन अचानक उठ बैठा, उसकी आंखें लाल हो उठी। ये सब मेरे चाचा का काम है। अगले ही पल
उसके शरीर से जैसे बिजली की धार निकलने लगी। उसने बाउंसरों को ऐसे झटका कि दोनों दीवार से टकराकर गिर पड़े और डर के मारे भाग निकले। सानवी कांपते हाथों से बोली, रोहन, ये कैसी शक्ति है तुम्हारे पास? रोहन ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यही वजह है कि मेरा परिवार मुझसे छीना गया। सुबह हुई। कुछ दिन बाद मीरा फिर रोहन से मिलने आई। उसके शरीर पर वही रहस्यमयी टैटू चमक रहा था। सानवी और मीरा दोनों हैरान रह गईं। मीरा बोली, रोहन, ये निशान साधारण नहीं, ये एक प्राचीन वंश का चिन्ह है। कहा जाता है इस वंश के लोग युद्ध के देवता कहलाते थे। सानवी ने चौंक कर पूछा, तो क्या रोहन सच में भगवान का वरदान है? रोहन के भीतर तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा कि अगर ये सच है तो मुझे अपने चाचा को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी असली पहचान का सबूत देना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं। उसके जख्म अब भी ताजा थे। कभी वो सानवी से कहता, तुम क्यों मेरे साथ हो? मैं पागल हूँ, मुझे छोड़ दो, लोग तुम्हें भी ताने मारते हैं। सानवी हर बार उसका हाथ पकड़ लेती और मुस्कुरा कर कहती, पागल वो हैं जो तुम्हें नहीं समझते, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। उधर चाचा अब खुल कर खेल रहा था। उसने शहर के नेताओं, पुलिस, सबको खरीद लिया था। अब उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, रोहन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। अब सवाल ये है, क्या रोहन अपने माता पिता का बदला ले पाएगा? क्या सानवी उसका सहारा बनी रहेगी, या फिर चाचा के जाल में रोहन हमेशा के लिए फंस जाएगा? देखने और जानने के लिए तुरंत ही YouTube पर सर्च करें द हिडन रियल और पाएं नए नए स्टोरी।